नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सीमा हैदर, एक बार फिर से मैं उसकी बात कर रही हूँ। पिछले 3 महीने से सीमा हैदर भारत में है। आए दिन उसके साथ कोई ना कोई विवाद जुड़ता रहता है और फिर हम आपसे बात करते हैं। हमेशा वो एक ही बात दोहराती है जब भी उस पे कोई मुसीबत आती है कि वो सचिन से बहुत प्यार करती है। ठीक है। लेकिन अब एक नई मुसीबत उसकी ज़िंदगी में दखल देने आ रही है, वो है उसका पाकिस्तानी पति। वैसे किसी भी पति की पत्नी अगर किसी और के साथ रहने लगे, बहुत ज़ाहिर है कि उसे गुस्सा आएगा, आग बबूला होगा, जो वो उसके लिए बुरा कर सकता है, वो करेगा। अब हैदर चूँकि भारत से बहुत दूर है, इसलिए सीमा भी बेफ़िक्र है कि वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, अब खबर ये आ रही है कि वो सीमा का जो पाकिस्तान वाला पति है, उसका बहुत कुछ बिगाड़ने आ रहा है, उससे बहुत कुछ छीनने आ रहा है। यूँ समझ लीजिए कि सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी एक बार फिर से झंझावातों में घिरती हुई नज़र आ रही है। इस बार खतरा कहीं और से नहीं, इस बार खतरा सीमा को पाकिस्तान से है, सऊदी अरब से है, उसके पाकिस्तानी पति से है। सीमा हैदर को भारत आए करीब-करीब 3 महीने का वक़्त हो चुका है और पाकिस्तान की रहने वाली सीमा मई में नेपाल बॉर्डर को पार करके गैर कानूनी तरीके से भारत में एंटर होती है और तब से वो यहीं है। लगातार एक ही बात वो कहती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सचिन से प्यार करती है, उसी के साथ रहेगी। मतलब वो यहाँ तक मीडिया के सामने बयान दे चुकी है कि अब सिर्फ़ उसकी लाश जाएगी, जहाँ भी जानी होगी। वो खुद भारत से कहीं नहीं जाएगी। लेकिन दूसरी ओर सीमा हैदर का पति, पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर एक अलग ही खेल खेल रहा है, जो अब सीमा की ज़िंदगी में बड़ा वाला भूकंप ला सकता है। काफ़ी बड़ी मुसीबत खड़ी करने का उसने प्लान कर लिया है सीमा की लाइफ में। यूँ कहिए कि सीमा 2 पुरुष कह लीजिए, पति कह लीजिए, उनके बीच में फँसने वाली है। गुलाम हैदर जल्द ही सचिन मीना से मुकाबला करेगा, आमने-सामने होंगे दोनों लोग। गुलाम हैदर सऊदी अरब में नौकरी कर रहा है, सभी को पता है, वहाँ से उसने कई बार मीडिया में बयान भी दिए, उनको लाइव लेकर के भी बातचीत हुई है। तमाम सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन नई बात ये सामने आ रही है कि अब उसने भारत में आने का मन बना लिया है। गुलाम हैदर ने ये कहा है कि उसे अ, भारत में आने दिया जा रहा है क्योंकि उसने इसके लिए अप्लाई कर दिया है। जल्द ही वो सचिन मीना और सीमा हैदर के सामने होगा। अब जब ये बात होती है तो बहुत सारे सवाल आने लाज़मी हैं। क्या गुलाम हैदर सीमा को अपने साथ ले जाएगा? क्या इस शख्स का क्या मकसद है भारत आने का? गुलाम हैदर सचिन मीना से सीमा हैदर को छीनने के लिए भारत आ रहा है क्या? तो जब इस बात का ये सवाल हैदर से किया गया, गुलाम हैदर से, तो उसने ये कहा कि सीमा को वो लंबे समय से प्यार करता रहा है। अब अब वो सीमा से कुछ नहीं चाहता। सीमा से उसे कुछ लेना-देना नहीं है। सीमा की उसे कोई फ़िक्र भी नहीं है। लेकिन उसे अपने बच्चों की फ़िक्र है, क्योंकि वो उनका बायोलॉजिकली पिता है। अपने बच्चों को वो अपने साथ लेके जाना चाहता है और सीमा हैदर के गुलाम हैदर के साथ 4 बच्चे हैं, जिन्हें वो पाकिस्तान से अपने साथ ले आई थी। चारों बच्चे अब सीमा हैदर और सचिन के साथ तब तक ग्रेटर नोएडा में रहेंगे, जब तक कि गुलाम हैदर नहीं आ जाता। अभी तक वो ग्रेटर नोएडा में ही रह रहे हैं। दरअसल सीमा भी अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहती है। सचिन ने भी उन्हें अपना लिया है, लेकिन बच्चों का बायोलॉजिकल फादर तो गुलाम हैदर है ना, इसलिए
अगर देखा जाए तो सीमा के लिए ये लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि वो बच्चों को पाकिस्तान जाने से शायद ना रोक पाए। गुलाम हैदर का अपने चारों बच्चों पर पूरा अधिकार है, उसका पूरा हक है। कानूनी रूप से भी उसे कोई इस बात से रोक नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता। ऐसे में अगर सीमा का पति बच्चों को ले जाता है, तो सीमा भी सचिन को छोड़कर हो सकता है कि गुलाम के साथ ही पाकिस्तान लौट जाए, क्योंकि वो औरत सीमा, अगर उसे अपने बच्चों से प्यार नहीं होता, तो वो अपने बच्चों को वहीं, जो उनके चाचा, ताऊ, पिता जिनके भी बयान आते रहे, उनके पास छोड़ के भी आ सकती थी। लेकिन जैसे ही उन बच्चों के पासपोर्ट आते हैं, वो द वेरी नेक्स्ट डे भारत के लिए चल देती है। अब यहाँ ये बात नहीं हो रही कि वो कैसे भारत में आई, लेकिन हाँ ठीक है, वो अपने बच्चे लेकर के आई, इट मीन्स उसे अपने बच्चों की फ़िक्र है। फिलहाल सीमा ने इस बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। वैसे भी वो मीडिया से बहुत बच के चल रही है, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रही है। कई बार ऐसे कयास लगाए जा चुके हैं कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है और ना ही धरातल पर ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि सीमा तो अपने चारों बच्चों के लिए भारतीय नागरिकता भी मांग रही है। और इसके साथ ही जो सबसे अहम बात है, जो सीमा से जुड़ रही है, वो ये है कि अब वो जल्दी ही गुड न्यूज़ देने वाली है। हालाँकि वो इस पे खुल के बात नहीं कर रही है, लेकिन उसने इशारों में ये बात कही है कि वो प्रेग्नेंट है। सीमा के कई पड़ोसी, परिजन इसको दबी ज़ुबान से कह रहे हैं कि सीमा और सचिन के घर में खुशखबरी आने वाली है, और अगर ये सच है, तो ऐसे में सीमा के लिए गुलाम हैदर का भारत आना दोहरी मुसीबत साबित हो सकता है। वैसे हो सकता है कि सीमा के जो वकील हैं, डॉक्टर एपी सिंह, वो इस मामले में फिर से एक बार इंटरवीन करें, कुछ सलाह दें, या फिर कोर्ट में जाएँगे, जैसा कि वो अक्सर कहते हैं। और ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मंजू के बच्चे अभी अपने पिता के साथ हैं, जबकि उसका पाकिस्तान वाला पति ये कह रहा है कि मैं मंजू की खातिर उन बच्चों को लेके आऊँगा। अब अगर सीमा के बच्चे उनके जो बायोलॉजिकल पिता हैं, हैदर साहब, उनके साथ जाते हैं, तो सीमा की पूरी कहानी जो है बदल जाएगी, क्योंकि सीमा सचिन के साथ रहने के साथ-साथ वो बच्चों को भी अपने साथ रखना चाहती है। तो दोस्तों, अब ये कहानी बहुत ही अ, ऐसे टर्निंग पॉइंट पे आ गई है कि सीमा एक बार फिर से बहुत सारी समस्याओं में घिरने वाली है। उसका पति ये भी कह सकता है कि मैं तुम्हें भी लेके जाऊँगा। अब उसे सचिन को छोड़ना नहीं है, बच्चों को वो लेके जाएगा ही। तो ऐसे में ये देखना वाक़ई में बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सीमा की ज़िंदगी में होता क्या है? क्योंकि ये लड़की जब से भारत आई है, तब से आए दिन इसके साथ कोई न कोई विवाद जुड़ रहा है। हालाँकि इसने सारी जाँच एजेंसियों के सवालों को झेला है, अभी भी जाँच चल रही है। अभी भी बहुत सारी बातें उससे जानना बाकी हैं। लेकिन अभी वो बातें शांत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जाँच नहीं हो रही। जाँच हो रही है, लेकिन अब चूँकि उसका पति यहाँ आ रहा है, तो मामला और भी गंभीर होने वाला है, क्योंकि पति आएगा तो उससे भी कुछ न कुछ बातचीत ज़रूर होगी। अब वो बच्चे लेने आ रहा है या इसके पीछे उसका क्या मकसद है, ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।